ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर विषय पर हम सभी बात करने जा रहे हैं। संगम युग का योगी जीवन यथार्थ रूप से जीते हैं तो ये गिफ्ट हमें मिलती है क्लीन और क्लियर बुद्धि। हमें जो कुछ बाबा से लेना है, प्राप्त करना है, अनुभव करना है, वो भी मन और बुद्धि से ही करना है। और जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है वो अगर हमें आत्माओं को देना है तो भी मन और बुद्धि के द्वारा। इसलिए मन और बुद्धि मेन सप्लाई लाइन है जहाँ से हमें सब कुछ मिलता है। माया भी पहले बुद्धि को ही बिगाड़ती है। जब कोई दुश्मन देश अपने दुश्मन देश पर आक्रमण करता है तो वो मेन सप्लाई लाइन को ही कट करते हैं जहाँ से उस देश के सैन्य को पानी, खुराक, शस्त्र आदि जो कुछ जहाँ से उनको मिलता है उस लाइन को ही कट करते हैं। जो लोग चोरी करते हैं वो भी इलेक्ट्रिक लाइन, टेलीफोन लाइन सब कट करते हैं ताकि दुश्मन असहाय हो जाए और उसको जीत सके। तो माया भी क्या करती है, हमारी मेन सप्लाई लाइन मन बुद्धि को ही बिगाड़ती है। फिर वो संग दोष, अन्न दोष या वायुमंडल दोष पहले बुद्धि बिगाड़ती है। इसलिए इस अलौकिक जन्म के साथ बाबा ने हम बच्चों को जो दिव्य बुद्धि की गिफ्ट दी है उसको हमें बहुत संभालना है। बाबा की सबसे बड़ी देन दिव्य बुद्धि है, सद्बुद्धि है। भक्ति में भी गाते थे ना, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। भक्ति में मांगते बाबा ने अलौकिक जन्म लेते ही हमें दिव्य बुद्धि कहो, सद्बुद्धि कहो, सद्विवेक की गिफ्ट दी है।
ज्ञान तो करोड़ों आत्माओं को दिया गया है, पर बाबा का ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठा और बाबा के सत्य ज्ञान को समझकर सद्बुद्धि हम सभी ने प्राप्त की, जिसको कहते हैं कि ज्ञान से विजडम प्राप्त होता है। हमें वो विजडम बाबा ने दिया है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो परखने की शक्ति बाबा के ज्ञान से हमें प्राप्त है। और वो ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंसान को जीवन में कदम कदम पर हर बात को, व्यक्ति को, वाइब्रेशन को परखना होता है। अगर सही नहीं परखते हैं तो धोखा खाते हैं, हमारा टाइम, एनर्जी, मनी वेस्ट होता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट परख शक्ति, विवेक शक्ति बाबा के ज्ञान से प्राप्त होती। इसलिए बाबा की मुरली इतनी अच्छी तरह से रोज अध्ययन करनी है। बाबा की याद से रोज बुद्धि को शुद्ध करना है, ताकि कभी भी हम मूंझे नहीं, कंफ्यूज ना हो, मिसगाइड ना हो, किसी के संग में, बातों में बहक न जाए। ये बहुत आवश्यक है। ज्ञान को सद्विवेक में बदलना है। आत्मा का लेसन हम सब ने किया, वो सत्य बाबा ने बताया। अब उस सत्य को समझने से हमारे में विवेक आ गया कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। पवित्रता हमारे संबंधों की मूल धारणा है। इसलिए बुद्धि को हमें व्यर्थ कार्यों में नहीं लगाना है। बुद्धि से अगर गलत उपयोग करेंगे, गलत खेलेंगे बुद्धि से, प्रपंच करना, छल कपट करना, ये है बुद्धि से गलत खेलना। अगर बुद्धि से गलत खेलेंगे तो शुद्ध बुद्धि, सत्य बुद्धि नहीं रहेगी। इसलिए बाबा का शुक्रिया, बाबा ने हमें सद्बुद्धि दी, उसको संभालना है, गलत उपयोग नहीं करना है। तो क्लीन माइंड एंड क्लियर इंटेलेक्ट, स्वच्छ मन, साफ दिल। आज की मुरली में ही आप सबने सुना, प्रथम लाइन में ही बाबा ने कहा दिल आत्मा में है। सत्य बुद्धि को दिल कहा जाता है।
दिल कोई हार्ट की बात नहीं है। दिल माना शुद्ध बुद्धि, सत्य बुद्धि, स्वच्छ मन। इसलिए अनावश्यक, बिगर मतलब की तेरी मेरी व्यर्थ बातों के चिंतन में मन को नहीं ले जाना। हमें मन में व्यर्थ भरना ही नहीं, क्योंकि जो इनपुट आप देंगे वो ही आउटपुट आएगा। सारे दिन में आप देखो कितनी इंफॉर्मेशंस मन और बुद्धि में जाती है। कानों के द्वारा सुनते हैं, आँखों के द्वारा जो देखते हैं, पढ़ते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशंस हमारी मेमोरीज में जाती हैं, हमारी स्मृति में स्टोर होती है। इसलिए तो बाबा ने हमें क्यों कहा कि हमें गंदे फिल्म, गंदे दृश्य नहीं देखने। जो मन में भरेंगे वो ही चिंतन में आएगा। कहते हैं ना, खाली पेट सबसे पहले जो खाएंगे वो ही डकार में आएगा। ऐसी ही रोज सुबह सबसे पहले जो बुद्धि में इंफॉर्मेशन डालेंगे वो सारा दिन चिंतन में आएगी। इसलिए हम अपनी दिनचर्या बहुत शक्तिशाली रूप से आरंभ करते हैं। अमृत वेले 4 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक का समय सेल्फ एम्पावरमेंट का है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन का है। उस समय जहाँ भी आप है, घर में है, ट्रैवलिंग में है, कहीं भी है, सेंटर में है, तो हमारा लक्ष्य रहे कि ये समय बाबा की याद का है, बाबा से मिलन का है, बाबा के ज्ञान रत्नों से बुद्धि को भरने का समय। दिनचर्या की शुरुआत मॉर्निंग से होती है। इसलिए मॉर्निंग अगर पावरफुल है तो दिन भर कितनी भी बातें देखेंगे, सुनेंगे, पर उसका नेगेटिव प्रभाव बुद्धि पर नहीं आएगा। इसलिए तो बाबा ने हमारी योगी जीवन की दिनचर्या बनाई। भल हम रात को जल्दी सो जाएं, हम सभी भी 10:30 बजे सो जाते हैं और 3:30 बजे उठ जाते। बहुत ज्यादा नहीं तो कम से कम रोज हम 3:30 बजे उठ जाएं, ताकि 4 से 5 बजे तक अच्छी तरह बाबा से मिलन बनाए। यही हमारी एक्सरसाइज है, बाबा से फर्स्ट मीटिंग है, ताकि दिल की हर बात बाबा को बताएं और बिल्कुल हल्का बनकर
फिर प्यार से बाबा को याद करें। बाबा हमारे मददगार है ही, आप सबको भी अनुभव है। बस हम बाबा को बता देते हैं और सच्चाई से श्रीमत को पकड़ के रखते हैं। ऐसे नहीं परिस्थिति आई, बातें आई, उस समय श्रीमत छोड़ दी, फिर श्रीमत वापस पकड़ ली, ऐसे नहीं। बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं तो बाबा हमारा जिम्मेवार रहता। इसलिए रोज बाबा को अमृत वेले जरूर मिलन मनाना, याद करना। दुनिया में कहते हैं ना, जिस सुबह उठकर सबसे पहले जिसका मुंह देखते हैं ऐसा दिन जाता है। मानते हैं ना ऐसा दुनिया? हाँ? कुछ गड़बड़ होगी तो कहेंगे किसका मुंह देख के निकले थे। हाँ? भक्ति में दूसरों को दोषित करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए कुछ भी गड़बड़ होगा तो कहेंगे किसका मुंह देख के निकले। कोई बिल्ली रास्ते में आएगी तो पीछे मुड़ जाते हैं। अब बिल्ली को पता भी नहीं है कि मेरे लिए क्या कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं हम रोज उठकर सबसे पहले मन की आंख से बाबा को देखें, बाबा की याद में सोएंगे तो बाबा की याद में उठेंगे। ये साइकोलॉजिकल नियम है कि जिन विचारों को लेकर आप सोएंगे उन्हीं विचारों के साथ आप उठेंगे। इसलिए ऐसे नहीं टीवी देखते देखते या मोबाइल में देखते देखते या तेरी मेरी बातें करें और सो जाएं, नहीं। जैसे आप हाथ पांव मुंह धोकर बिस्तर साफ करके व्यवस्थित करके सो जाते हैं, ऐसे मन बुद्धि को भी स्वच्छ करके सो जाए। दिन भर का समाचार बाबा को बताएं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं और हम बाहर से आते हैं तो समाचार बताते हैं ना कि आज ये हुआ, वो हुआ, ये किया। हाँ, अपने बड़े बुजुर्गों को समाचार बताते। हमें भी बाबा को अपनी दिन भर की बातें बतानी है। जो गलत हुआ फिर नहीं करेंगे, ये दृढ़ता करें। जो अच्छा हुआ बाबा का शुक्रिया माने और बस बाबा की याद में सो जाए। ऐसे नहीं लेटे लेटे फिर और बातें सोचना शुरू करें, नहीं। हाँ? और कोई बातें नहीं। लक्ष्य रखिए लास्ट तक बाबा याद रहे। किस क्षण हम डिटैच हो जाएंगे, गहरी नींद में चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। पर बाबा की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि अगर अपना योग का चार्ट बढ़ाना है, ये तो सबने देख लिया ना कि बरसों बीत गए तो भी 8 घंटे याद की महसूसता की स्थिति में बहुत कम हम रह पाते।
तो बाबा ने ये कहा था कि अगर निंद्रा को योग निंद्रा में बदलेंगे तो आपका योग का चार्ट भी आप बढ़ा सकें। और योग निंद्रा माना बाबा के याद में निंद्रा की स्थिति में चले जाना, लास्ट मोमेंट तक बाबा याद रहे, लेते लेते बाबा को याद करें तो कोई खराब स्वप्न भी नहीं आएंगे, निंद्रा में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कोई गंदी बातें अनुभूति नहीं होगी, बहुत सात्विक निंद्रा है। और आप 5 घंटे में पूरी निंद्रा का अनुभव करेंगे, उठते ही फ्रेश रहेंगे, बाबा याद आएगा, तो महसूस होगा कि बस उठ जागते सोते हम बाबा के साथ हैं, हमें निंद्रा भी बाबा से अलग नहीं कर सकती। यही तो हम चाहते हैं ना, हाँ? कि कर्म भी बाबा से हमें अलग न करे, तो सभी कर्म योगी बने, गृहस्थ में भी कमल फूल बने, तो गृहस्थी की बातें भी हमें बाबा से अलग नहीं कर सकते। पर ये भी एक हमारे पास है कि निंद्रा भी हमें बाबा से अलग न करे। इतना अच्छी तरह बाबा की याद ही बाबा की गोदी है, बस उसमें सो जाए तो नेचुरल योगी की स्टेज बढ़ेगी, हमारी बुद्धि एक्यूरेट बनती जाए, बुद्धि को शुद्ध सत्य दिव्य बनाना है ना हमें, और एक्यूरेट बनाना है। अभी भी हम महसूस करते हैं ना कि कुछ कार्य करने के बाद बात याद आती, अरे जब कर लिया तब याद नहीं आया, बाद में याद आया, होता है ना ऐसे, तो उसको कहेंगे अभी भी बुद्धि एक्यूरेट नहीं। हमें बुद्धि को एक्यूरेट बनाना है, सत्य बनाना है, शुद्ध बनाना है, दिव्य बनाना है। क्योंकि संगम युग में बाबा से जो सद्बुद्धि मिलती है, ईश्वरीय विवेक मिलता है, वही तो सतयुग में दैवी मत के रूप में रूपांतरित हो जाएगा, जिसके बारे में बाबा मुरली में कहते हैं कि वहां कोई वजीर नहीं होंगे, किसी से आपको कोई राय सलाह करनी नहीं होगी, क्योंकि राजा की बुद्धि सत्य दिव्य एक्यूरेट है। इसलिए बाबा के ज्ञान का फर्स्ट इनपुट बुद्धि को रोज देना। लक्ष्य रखिए रोज मॉर्निंग क्लास करना। कोई ऐसा अनावश्यक ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई जरूरी बात है जिसके कारण आप क्लास में नहीं जा पाते हैं, घर में स्नान आदि करके आधा घंटा बाबा की याद में बैठो, बाबा के महावाक्य पढ़ो। ज्ञान नहीं था
तो रोज मंदिर नहीं जाते होंगे, कहीं नहीं जाते थे, पर घर में नहा धो के दीवा करते हैं, 5 मिनट आरती गाएंगे, भजन गाएंगे, खुद करते थे ना। तो हमें तो रोज क्लास में जाना है, क्योंकि वहाँ हमें संगठन मिलता है, बाबा के घर का पवित्र वायुमंडल मिलता है। निमित्त आत्माओं के द्वारा बाबा के महावाक्य सुनते हैं, वो आत्मा को बहुत शक्तिशाली बना। कोरोना काल में सबने अनुभव कर लिया ना, अपने अपने घरों में बैठे थे, फ्री थे, काफी समय था, फिर भी योग कितना लगा। योग में बैठे भी क्योंकि टाइम था, पर योग लगा कितना, क्योंकि संगठन नहीं, वायुमंडल नहीं। तो महसूस हुआ ना कि हमें ईश्वरीय परिवार की जरूरत है। जितना सहज मिलता है लाभ लेना है। बाकी आप जानते हैं परिस्थितियां दिन प्रतिदिन खराब हो रही हैं, घर से बाहर भी नहीं निकल सकेंगे, ऐसी ऐसी परिस्थितियां चारों ओर बनती जा रही। विदेशों की भी हालत देखो, भारत की भी हालत देखो, कितना नुकसान, प्राकृतिक आपदाएं, आपसी वैर, वैमनस्य, ग्रह युद्ध की भी तैयारियां लग रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं भी दिखाई दे रही हैं। परंतु हमारी अपनी धारणा पक्की हो कि स्नान आदि करके बाबा की याद में बैठना है, खुद बाबा की मुरली पढ़नी है। हम लोगों के जमाने में तो हरेक को मुरली की कॉपी भी नहीं मिलती थी, लेकिन अब तो आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी के विकास के साथ हमें भी कितना फायदा। हरेक को मोबाइल में मुरली मिलती, पर रोज पूरी मुरली कौन पढ़ते हैं? मोबाइल में तो मिल रही है ना, हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छा, काफी भाई बहनें पढ़ते हैं। हाँ, ऐसे नहीं क्लास में मुरली के समय मोबाइल में देखते रहते हैं, नहीं, क्लास में आत्माभिमानी बनकर निमित्त आत्मा को देखते हुए बाबा की याद में महावाक्य सुनने। उस समय मोबाइल में नहीं देखना, बाबा की याद में महावाक्य सुनने। वो जो अनुभूति का समय है, वो अनुभूति सारा दिन हमें अपने आप को सेफ रखने में मदद करती है। हमें अपने आप को सेफ रखना, मैं आत्मा, मेरे मन बुद्धि संस्कार को मुझे सेफ रखना है। इसका मतलब है मुझे मन में व्यर्थ बातें नहीं भरती। आपस में हम मिलते हैं, ज्ञान और योग की, स्व उन्नति की शुभ बातें एक दो के साथ करें। ये नहीं सेंटर में ये हुआ, वो हुआ, उस सेंटर में ये, वो सेंटर में ये, फलाना भी के ऐसा, ये भी के ऐसा, इसमें कोई फायदा नहीं। हमारी मन की स्थिति बिगड़ेगी।
इसलिए मन कोई डस्टबिन नहीं है जो हम कचरा भरते रहे। हाँ? घर में डस्टबिन कचरे से भरा हुआ रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जम्स फैलेंगे, बदबू फैलेगी। इसलिए रोज सुबह झाड़ू पोछा करके दिन भर का भरा हुआ डस्टबिन खाली करते हैं। तो हमें अपने मन में कचरा भर के रखना है? हाँ, नहीं, भरे ही क्यों, है ना? इसलिए बाबा कहते हैं इंटरेस्ट नहीं दिखाओ। कहीं कहते हैं ना, मैं तो अपने घर में ही बैठा था, फलाना आया, उसने सारी बात बताई, पर हमने इंटरेस्ट से सुनी क्यों? हाँ, वो हमें ही सुनाने क्यों आए? जरूर हमने व्यर्थ बातों को जानने में, सुनने में रुचि रखी, तभी तो वो हमें सुनाने आए। तो रुचि नहीं रखी, बोलो भाई मैं सुन के कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मुझे सुनाने से कोई फायदा नहीं। हाँ, आप सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, निमित्त है, जिम्मेवार है तो सुनिए। पर अगर हम जिम्मेवार नहीं हैं, निमित्त नहीं हैं और सुनकर हम कुछ समाधान नहीं कर सकते हैं, तो हम इन बातों में क्यों जाएं? लौकिक से तो हम वैसे भी न्यारे हो गए हैं, है ना? क्योंकि हमारा लक्ष्य अलग, ज्ञान अलग, दिनचर्या अलग, धारणाएं अलग, इसलिए लौकिक वाले अपने आप हमें अलग ही कर देते हैं, हम भी न्यारे रहते हैं। उनकी बातों में हम इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हमें ईश्वरीय परिवार में भी कमल फूल रहना। सिर्फ कलियुग में कमल नहीं, लौकिक में कमल नहीं, अलौकिक परिवार में भी कमल फूल रहे, क्योंकि हम नंबरवार है, नंबरवार है। इसलिए हर कोई अपनी अवस्था अनुसार बातें बताएंगे नहीं, हमें बाबा की मुरली अनुसार जो बाबा राय देते हैं, श्रीमत देते हैं, उस अनुसार तो मन स्वच्छ रहेगा। बाबा कहते हैं ना, ज्ञान का चिंतन करो, बाबा का चिंतन करो, आत्म चिंतन करो, शुभ चिंतन करो, संगम युग को याद करो, मधुबन को याद करो, सतयुग को याद करो। बाबा ने हमें कहा है, हम खुद के मन बुद्धि के लिए लक्ष्मण रेखा बना दे। मुझे इस मर्यादा में रहते हुए मन बुद्धि को चलाना है। इस लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं जाना। अगर आप अपनी लक्ष्मण रेखा नहीं बनाएंगे तो संगठन में भटक जाएंगे, कई व्यर्थ में फंस जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं, संग करना है तो महारथी भाई बहनों का संग कर, पर परखो, ज्ञान से परखो कौन महारथी। ज्ञान और योग में महारथी है। इसलिए बाबा कहते हैं, सी फादर फॉलो फादर।
क्यों बाबा और किसी का नाम नहीं लेते? बहुत बहुत बाबा कहते हैं फॉलो महारथी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पर आप में परख चाहिए कौन महारथी भाई बहन है। ये है मन को स्वच्छ रखना, न अवगुणों को देखना है, न अवगुणों का चिंतन करना है। अवगुण देखेंगे तो चिंतन चलेगा, वर्णन भी मुख से होगा। क्यों बाबा ने हमें गंदी फिल्में देखने की मना की? क्योंकि जो देखेंगे सुनेंगे स्मृति में भरेगा, वही चिंतन में आएगा। जो चिंतन चलेगा मुख से वर्णन भी होगा, प्रैक्टिकल। कब आप मिसगाइड हो जाएंगे पता भी नहीं चले। इसलिए डाले ही क्यों वो बातें। ताकि न चिंतन में आवे, न दर्शन में, न वर्णन में। कब आप फिल्मी डायलॉग बोलना शुरू कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। कब वो फैशन स्टाइल आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो वहां से हम मुक्त हो गए। अब यहाँ आपस में एक दो की या सेंटर में रहने वाली निमित्त आत्माओं की तेरी मेरी करेंगे तो हम उनसे दृष्टि कैसे लेंगे? रोज उनके सामने बैठकर मुरली कैसे सुने? इसलिए उन आत्माओं से हमें कोई हिसाब नहीं बनाने हैं। ऐसा करे ही क्यों कि दृष्टि भी न ले सके, उनको देखकर महावाक्य भी सुन न सके। ये तो अंत तक हम नंबरवार रहे। कब तक हम एक दो की बातें सोचते रहे? अब तो अंत का समय आ गया, मुझे अपनी नैया को पार करना है। हमारी पार होगी अपने आप, हम सबको सही वाइब्रेशंस दे सकेंगे। बाबा ने पता है ना आप सबको, हम ब्राह्मण भाई बहनों को कहा था कि यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ। याद है बाबा की मुरली? पुराने जो भाई बहने हैं उनको पता होगा। यज्ञ को निर्विघ्न बनाओ, जोन को निर्विघ्न बनाओ, सब जोन को निर्विघ्न बनाओ, ग्रुप सेंटर्स या बाबा ने कहा अपने सेंटर को निर्विघ्न बनाओ। और लास्ट में बाबा ने कहा कम से कम अपने आप को निर्विघ्न बनाओ। तो हम अपने आप को निर्विघ्न बनाएं। कोई भी ऊपर नीचाई की तेरी मेरी बातें मुझे डिस्टर्ब ना करें, मुझे अपसेट नहीं होना। तो अपने को सेफ रखना है। वो प्यारे बाप दादा, बाबा मम्मा, दादियाँ दीदियाँ, बड़ों के जमाने चले गए ना। हम अब नंबरवार वैरायटी है आपस में। इसलिए एक दो का अवगुण दर्शन करके हमें खुद में अवगुण नहीं भरने हैं। वो स्वच्छ मन बाबा की याद में भी एकाग्र हो सकेंगे और बाबा से बहुत अच्छी टचिंग्स भी प्राप्त कर सकेंगे। और
स्पष्ट बुद्धि, क्लियर इंटेलेक्ट माना स्पष्ट बुद्धि। क्लियर बुद्धि मीन्स एक बाबा, दूसरा न कोई। अगर कोई भी देहधारी से आकर्षण है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो बाबा से बेवफाई है। तो बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं कहे। बुद्धि की लाइन क्लियर माना मेरी बुद्धि में बाबा के सिवाय और कोई देहधारी के लिए प्रभाव नहीं, आकर्षण नहीं, लगाव नहीं। अपने आप को चेक करो। आप सब तो महावीर आत्माएं हैं। परिवार पूरा ज्ञान में नहीं चल रहा है, आपके साथी ज्ञान में नहीं चलते हैं, फिर भी आप पवित्र योगी बने हैं। ये निशानी है आप सब शक्तिशाली महावीर आत्माएं। इसलिए अब हमें बुद्धि को कहीं भी भ्रष्ट नहीं करना। कोई भी ज्ञानी, योगी, सहयोगी कोई आत्मा नहीं। बाबा के बने हैं तब ये अच्छे हैं। अगर बुद्धि देहधारी में भ्रष्ट हुई, वो कोई अच्छे नहीं। इसलिए लाइन क्लियर। दूसरी बात, बाबा जो कुछ मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं वो स्पष्ट समझ में आवे। कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं। ज्ञान का हर कंसेप्ट क्लियर है, तो प्रैक्टिकल व्यावहारिक जीवन में बहुत इजीली राइट डिसीजन ले सकेंगे। ये अनुभव है। मूल सत्य ज्ञान की हर बात क्लियर है, तो व्यावहारिक, व्यापारिक, व्यावसायिक जीवन में भी राइट निर्णय ले सके। जो काम 2 घंटे में करते हैं वो आप 1 घंटे में कर सके, इतनी क्लैरिटी बुद्धि में होगी। ऐसे ही थोड़ी रोज भगवान इतना ज्ञान क्यों समझाता है? क्योंकि जीवन के अनेक एस्पेक्ट है, हर पहलू की क्लैरिटी चाहिए। आत्मा, परमात्मा, चक्र, कर्म, धर्म, जन्म मरण, स्वर्ग, नरक, सुख दुख, कर्म, कर्म फल, पुरुषार्थ, प्रारब्ध, आलोक, परलोक, कितने सत्य है। बाबा ने हर सत्य को स्पष्ट किया। ये रोज जो बाबा के मधुर महावाक्य हम सुनते हैं, यही तो बाबा रोज अकल हमें देते हैं। हाँ? कहते हैं ना, भगवान जब अकल बांटने आए तो कहाँ गए थे? सोए थे क्या? तो रोज मुरली बाबा जो सुनाते हैं, यही तो अकल बांटते हैं। इससे ही तो सद्बुद्धि मिलती है। तो जितना ज्ञान का हर सत्य क्लियर,
सत्य ज्ञान ही शक्ति है। आप पावरफुल बन जाए। क्यों आत्मा में पावर नहीं आती है? एक तो ज्ञान गहराई से नहीं समझते हैं और दूसरा रियलाइज नहीं करते। हर सत्य को महसूस करना। अगर बाबा ये सत्य नहीं बताते तो हम वही मनुष्य मत की, गुरु मत की, शास्त्र मत की, भक्ति की मान्यताओं में ही भटकते रहते ना। तो बुद्धि स्पष्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कमजोरी नहीं। हम खुद के मालिक बन सके, हम अपने निर्णय ले सके। इसलिए हम रोज बुद्धि को बाबा से जोड़कर शुद्ध बनाते हैं। योग में हम क्या करते हैं? सभी से डिटैच होकर हम अंतर्मुखी बनकर बुद्धि से ज्ञान के हर सत्यों को रियलाइज करते, रिपीट नहीं करते, रियलाइज करते। भाई मैं आत्मा अनादि रूप से पूर्ण शुद्ध आत्मा। महसूस करिए कि मेरी ओरिजिनल नेचर पूर्ण पवित्र है। मुझ में विकार थे ही नहीं तो अब भी क्यों रहे? अब भी मेरे में विकार के अंश क्यों रहे? क्योंकि ये मेरे में थे ही नहीं। ये तो मध्यकाल द्वापर में देह अभिमान में आए तब ये विकार उत्पन्न हुए। ये मेरी ओरिजिनलिटी नहीं है। महसूस कर, ओरिजिनली मैं शांत। मेरे में गुस्सा कैसे आ सकता है? मैं शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा। ये तो देह अभिमान में आने के कारण दूसरे को हीन समझते हैं, कमजोर समझते हैं तो गुस्सा आता है। अगर प्यार है, शांति है तो हमें कोई कैसे भी है गुस्सा नहीं आए। क्योंकि आप परिवार में रहते हैं। इस अंतिम जन्म में हमें जो देह के संबंध मिले हैं वो कर्मिक अकाउंट से मिले। देह के संबंध जो मिलते हैं वो जन्म जन्मांतर के कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। उसको हमें हिम्मत से, धीरज से, योग बल से चुकाने हैं। घृणा नहीं, झगड़ा नहीं, नफरत नहीं, क्योंकि नए हिसाब मुझे बनाने नहीं। हाँ, मुझे जो सत्य बाबा ने कहा है उसमें मुझे मजबूत रहना है। वो मुझे किसी के संग में कमजोर नहीं करना, पर मुझे घृणा नफरत भी नहीं करनी, रिएक्ट भी नहीं करना। जब तक रिएक्ट करेंगे किसी के भी साथ, विकर्म बनते रहेंगे। विकर्मा जीत हम कब बनेंगे?
तो हमारी अपनी बुद्धि बहुत स्पष्ट, स्वच्छ, ये बहुत जरूरी है। तभी बाबा की और अपनी ज्ञान की सत्य प्रेरणाएं हम प्राप्त कर सकेंगे। अभी तो संगठन में हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। बाबा ने कहा ना, अंत में जो आत्मा जहाँ होगी वहां से उनको वापस घर चलना है। बाबा ने ये भी कहा था, अंत में कोई याद नहीं दिलाएगा। कहते हैं ना, अंत में प्राण तन से तब निकले जब मन में शिव बाबा की याद। तो बाबा ने कहा, अंत में कोई किसको याद नहीं कराएगा, कोई किसकी गति सद्गति के लिए कुछ कर नहीं सकेगा। हमें जीते जी सत्कर्म करने हैं, सद्बुद्धि लानी है, ताकि हम खुद बाबा की याद में वापस घर जा सके। ये है क्लीन माइंड, क्लियर इंटेलेक्ट की प्राप्ति। कैसे हम अपने मन बुद्धि को स्वच्छ रखें। और अगर अभी भी, क्योंकि हम सबको बरसों बीत गए हैं, जरूर संस्कारों की गंदगी अब नहीं रही होगी। कोई कड़े संस्कार हमारे में ना हो, नहीं तो आत्मा बार बार परवश होकर उस गलत संस्कार के वश गलत कर्म करती रहे। और संस्कार में गंदगी है, वो संकल्प के रूप में मन में उठती रहेगी। क्योंकि कई व्यर्थ संकल्प चलने का कारण हम खुद ही होते हैं। ऐसे नहीं है दूसरों की व्यर्थ बातें देखते सुनते नहीं, खुद के गंदे संस्कार है तो मन में भी गंदे संकल्प उठते रहे। इसलिए अपने संस्कारों की गंदगी को खत्म करना, वो तपस्या है। कड़े संस्कार हमें बताते हैं पूर्व जन्मों में किन विकारों के वश हमने ज्यादा कर्म किए। वही तो कड़े विकारी संस्कार बनकर आते हैं, आत्मा में रहते हैं। तो हरेक अपने आप को समझ सकते हैं, अभी भी मेरे में कौन से पतित कड़े संस्कार है जो बार बार जागते हैं, अवस्था को नीचे गिराते रहते। वो किसी में काम वासना के, किसी में क्रोध के, किसी में ईर्ष्या के, अभिमान के, लोभ के। हर आत्मा का अपना हिसाब किताब। तो खुद को परखो, मेरे में किस विकार के कड़े संस्कार। अंडरस्टूड है पूर्व जन्मों में उस विकार के वशीभूत होकर ज्यादा पाप कर्म हमने किए। उस कड़े संस्कार को मिटाने के लिए अपने ओरिजिनल सातों गुणों का स्वरूप बने। जो हमारे ओरिजिनल 7 गुण हैं, हर आत्मा के। सत्य मीन्स ज्ञान,
पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति, ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। खुद को रियलाइज करा, मैं आनंद स्वरूप हूँ। बार बार अगर दुखी होते रहते हैं तो खुद को याद कराओ कि नहीं, मैं सत्य चैतन्य आनंद स्वरूपात्मा। बार बार सेंसिटिव बनेंगे, इमोशनल बनेंगे तो आप डिस्टर्ब होते रहेंगे, दुखी होते रहेंगे। हमें नॉलेजफुल, पावरफुल बनना, तो हमें कोई दुखी नहीं कर सके। हम और ही साक्षी होके डिटैच रहेंगे, उस आत्मा को अंडरस्टैंड करेंगे कि उसके संस्कार है, आदत है ऐसा बोलने की, मुझे वो स्वीकार नहीं करना है। आज या कल किसमें बाबा ने कहा, तुम्हारा तो लक्ष्य है सुख लेना, सुख देना। कल बाबा ने शायद बताया था ना, दुख लेना नहीं है, दुख देना भी नहीं। क्योंकि परिवार में तो ये बातें आती ही रहती, हमारे ब्राह्मण संगठन में भी आती है ना। तो लौकिक में बच्चे ऐसे होंगे, बीबी ऐसी होंगी, परिवार में ऐसे होंगे। अपने को नॉलेजफुल, पावरफुल बना के चलाना। बार बार न मन बिगाड़ना है, न बुद्धि बिगाड़नी, अपनी अवस्था को संभालना। ये तो चलता रहेगा, डिटैच हो जाओ। इसलिए संस्कार में भी गंदगी रहेगी, फिर तो सावधान रहना पड़े, कर्म में ना आ जाए जो वही संस्कार फिर पक्का हो जाए। इसलिए कर्म में कंट्रोल चाहिए। तो हम अभ्यास करते हैं, पहले 5 संकल्प पक्के करेंगे। रोज अमृत वेले योग के बाद ये 5 संकल्प खुद को रिवाइज कराना, रियलाइज कराना। तो सभी खड़े हो जाए, अपने हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ, और खींचो नीचे। गर्दन ठीक करो, आगे की ओर झुकाओ, पीछे की ओर। राइट साइड, आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड, गोल घुमाओ, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। फिर आगे झुकाओ, अच्छी तरह गर्दन झुकाओ, पीछे की ओर झुकाओ, राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब कमर ठीक करो,
कमर से झुको आगे, आगे देखो पांव तक हाथ लगते हैं। धीरे धीरे आराम से करो। बहुत अच्छे, खड़े हो जाइए। संभल के पीछे की ओर कमर से थोड़ा झुको, धीरे धीरे थोड़ा, बस। राइट साइड झुको कमर से, देखो हाथ नीचे कहाँ तक जाता है। अच्छा, लेफ्ट साइड झुकिए, कमर से गोल गोल घूमो थोड़ा, कमर ठीक कर लो। राउंड, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। अच्छा, अब पाँव को ठीक करिए, पाँव स्ट्रेच करिए। हाँ, कदम ताल, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। स्पॉट रनिंग, अपने स्थान पर दौड़िए। बहुत अच्छा। अब स्व में स्थित हो जाइए। अपना अटेंशन भ्रिकुटी में खुद के प्रति। पहला संकल्प, रोज खुद को रियलाइज कराएं, मेरा अनादि स्वरूप संपूर्ण शुद्ध परम पवित्र स्वरूप है। अपने मूल नेचर से मैं सत्य हूँ, पवित्र हूँ और शांत। राइट साइड घूम जाइए। दूसरा संकल्प, मेरा वर्तमान जीवन पवित्र योगी जीवन है। स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से ज्ञान बल से मुझे पवित्र ब्राह्मण जन्म दिया है।
निरंतर आत्मस्मृति में रहने का तिलक मैंने लगाया है। मन वचन कर्म की पवित्रता की जनेव मैंने धारण की है। मेरा जीवन कमल आसन पर है। राइट साइड घूम जाए। तीसरा संकल्प, कल्याणकारी संगम युग में अभी मेरा रोल भगवान के साथ है। मेरे सर्व संबंध बाबा से हैं। मेरा हर कर्म बाबा के साथ है। बाबा मेरा सर्वस्व है, बाकी सब कुछ निमित्त मात्र है। बाबा की श्रीमत अनुसार सच्चाई सफाई से हर कर्म मुझे करना है। मैं ट्रस्टी हूँ, निमित्त हूँ। भगवान से मुझे कैसा व्यवहार करना है, राइट साइड घूम जाए। चौथा संकल्प, संगम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। ये समय है महातपस्वी बन विकर्मों के खाते को खत्म करना और निमित्त बन निर्माण बन हर
सत्कर्म करना, कर्मातीत बनना। मुझे हर कर्मेंद्रिय से देह अभिमान का त्याग करना है। मुझे हर कर्मेंद्रिय में तपस्या का तेज भरना है। राइट साइड घूम जाए। पांचवा संकल्प, प्यारे बाबा, मुझे आपके समान संपन्न और संपूर्ण बनना ही है। मुझे अपने चेहरे से, चलन से आपको प्रत्यक्ष करना ही है। मुझे विनाश के पहले अभी अपने आप को कर्मातीत बनाना ही है। मुझे अपना शारीरिक साधारण स्वरूप छिपा देना है, अपना ज्योति बिंदु स्वरूप प्रत्यक्ष करना है। बैठ जाए।